कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुदरत की तरफ एक अनजाना सा, एक जादुई सा खिंचाव है? वो एहसास जो किसी घने जंगल, ऊंचे पहाड़ या फिर बस एक शांत झील को देखकर मन में उठता है। और ये सवाल तो हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा है ना? कि शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी से कुछ पल निकालकर हरियाली के बीच जाना इतनी ताजगी और शांति कैसे दे जाता है? बात यह है कि ये सिर्फ कोई काव्यात्मक ख्याल नहीं है। इसके पीछे एक ठोस पक्का पकाया वैज्ञानिक कारण है। ये हमारी बायोलॉजी में, हमारे डीएनए में, हमारे विकास की कहानी में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। तो चलिए आज इसी गहरे कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया से, बायोफिलिया परिकल्पना। बायोफिलिया, इसका सीधा साधा मतलब है जीवन से प्रेम। मशहूर बायोलॉजिस्ट ईओ विल्सन ने इस आइडिया को दुनिया के सामने रखा। उनका मानना था कि प्रकृति से जुड़ने की हमारी ये जो इच्छा है ना, ये कोई सीखी हुई आदत नहीं है, बल्कि एक जन्मजात, एक अंदरूनी जरूरत है। विल्सन ने खुद इसे कितने खूबसूरत शब्दों में कहा है। ये सिर्फ बाहर घूमने जाने की बात नहीं है, ये तो हमारे दिमागी और कह सकते हैं रूहानी विकास का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जरा सोचिए, लाखों सालों तक हमारे पूर्वज कहाँ रहे? प्रकृति के बीच। उनका जिंदा रहना इसी बात पर टिका था कि वो अपने आसपास के माहौल को, मौसम को, पेड़ पौधों को, जानवरों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। ये कोई हॉबी नहीं थी, ये सर्वाइवल था। और हमारा दिमाग आज भी उसी प्राकृतिक दुनिया के हिसाब से बना है, न कि इन कंक्रीट के जंगलों के लिए। अच्छा, ये तो हुई थियोरी की बात, पर क्या इसके लिए कोई ठोस सबूत है? क्या साइंस इसे मानता है? जी हाँ, बिल्कुल मानता है। विज्ञान ने अब इस गहरे एहसास को आंकड़ों और सबूतों से साबित करना शुरू कर दिया है। 50%! ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। रिसर्चर डेविड स्ट्रेयर की एक स्टडी के मुताबिक प्रकृति में सिर्फ 3 दिन बिताने के बाद लोगों की क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता थी, उसमें 50% का जबरदस्त उछाल देखा गया। वो इसे 3-day इफेक्ट कहते हैं। ये दिखाता है कि नेचर हमारे दिमाग को कैसे रीसेट कर देता है। और ये असर सिर्फ क्रिएटिविटी पर नहीं रुकता। सोचिए, डेनमार्क में 10 लाख लोगों पर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई और नतीजा, जो बच्चे सबसे ज्यादा हरियाली के बीच पले बड़े, उनमें बड़े होकर मेंटल डिसऑर्डर होने का खतरा 55% तक कम पाया गया। ये एक पूरी पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य को बदलने की ताकत रखता है। जर्मनी में हुई एक रिसर्च से भी कुछ ऐसा ही पता चलता है। वहां देखा गया कि जिन लोगों के घर के 100 मीटर के दायरे में ज्यादा पेड़ थे, उन्हें एंटी डिप्रेसेंट दवाएं दिए जाने की संभावना कम थी। ये एक सीधा सीधा कनेक्शन है जो हमारे मेंटल हेल्थ पर हरियाली के असर को साफ साफ दिखाता है। तो सवाल उठता है कि प्रकृति हमें इतना सुकून देती क्यों है? इसका एक बड़ा ही मजेदार जवाब है, फ्रैक्टल फ्लुएंसी। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, प्रकृति में ना एक खास तरह के पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे एक पत्ती की नसें या एक पेड़ की डालियां। इन्हें फ्रैक्टल्स कहते हैं। हमारा दिमाग इन पैटर्न्स को पहचानने और समझने के लिए ही बना है। तो जब हम इन्हें देखते हैं तो दिमाग को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हमें अपने आप आराम और शांति महसूस होती है। तो ये तो थे आंकड़े, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि कैसे इसे एक बहुत ताकतवर थेरेपी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे अपने देश भारत के चेन्नई में है। वहाँ के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में 10 साल से भी ज्यादा समय से डॉक्टर मरीजों को ग्रीन थेरेपी दे रहे हैं। मतलब मरीजों को दवाओं के साथ साथ बाग में काम करने और पौधों की देखभाल करने के लिए कहा जाता है। इस थेरेपी का असर मरीजों के अपने शब्दों में सुनना सबसे बेहतर है। एक मरीज में अपना अनुभव कुछ इस तरह बताया, ये सुकून भरा है, हम ताज़ा हवा में सांस लेते हैं, ये बहुत शांतिपूर्ण है। ये सादे से शब्द प्रकृति की हीलिंग पावर का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला असर तो कुछ और ही था। इस प्रोग्राम की फाउंडर ने देखा कि जो मरीज महीनों से चुप थे, एक शब्द नहीं बोलते थे, वो बाग में काम करते करते बोलने लगे। वो कहने लगे, ये मेरा भी बाग है। ये सिर्फ सुकून नहीं था, ये एक जुड़ाव और अपनेपन का एहसास था जिसे प्रकृति ने फिर से जगा दिया था। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर तो काम करता है, पर क्या हम इसे बड़े पैमाने पर अपने रहने की जगहों में, अपने शहरों और इमारतों में शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, और इसी सोच को कहते हैं बायोफिलिक डिजाइन। और इसके फायदे? अरे फायदे तो कमाल के हैं। स्टडीज में पाया गया है कि अस्पतालों में जिन कमरों से पेड़ पौधे दिखते हैं, वहां मरीज जल्दी ठीक होते हैं।
दफ्तरों में कुदरती रोशनी और पौधे होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मतलब ये हमारे स्वास्थ्य और हमारी भलाई के लिए एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। और इसका एक शानदार उदाहरण है ऑस्ट्रिया के ग्रास अस्पताल का ये फ्रैक्टल चैपल। याद है हमने अभी फ्रैक्टल्स की बात की थी? इस चैपल के डिज़ाइन में उन्हीं कुदरती पैटर्न्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि मरीजों को एक ऐसा शांत माहौल मिल सके जो उनके तनाव को कम करने में मदद करे। ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल की ओर ले जाता है। 92%। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिएगा। रिसर्च बताती है कि मॉडर्न सोसाइटी में लोग अपना 92% समय चार दीवारी के अंदर बिताते हैं। हम उस माहौल से लगभग पूरी तरह कट चुके हैं जिसमें रहने और फलने फूलने के लिए हमारा दिमाग बना है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, अगर हमारी सेहत, हमारी खुशी, हमारा पूरा वजूद बायोलॉजिकली प्रकृति से इतना गहरा जुड़ा है, तो उससे दूर रहने की, उसे भूल जाने की असली कीमत हम क्या चुका रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।